हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स क्या है, इसके फंक्शन क्या है और साथ साथ किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, ये कब तक लेना चाहिए, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट जो कि काफ़ी सीरियस साइड इफेक्ट है। अगर इसका आप ओवर लेते हैं, ओवर डोजिंग करते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। तो इस पूरे तथ्य पे वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन्स है क्या। मल्टीविटामिन्स एक तरह का सप्लीमेंट है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य इंग्रेडिएंट जो उसमें पाए जाते हैं वो डिपेंड करता है कंपनी पे। मार्केट में आपको डिफरेंट फॉर्म में मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं। सबसे जो कॉमन फॉर्म है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ये कॉमन फॉर्म है जिसमें आपको मार्केट में आसानी से मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं। हमारे हेल्थ को सही रखने के लिए 13 विटामिन्स और 16 मिनरल्स की आवश्यकता होती है। यानी कि इनका पर्याप्त रूप से बॉडी में रहना आवश्यक होता है ताकि हमारी बॉडी का जो ग्रोथ हो वो सही से हो सके। बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, रिप्रोडक्शन को सही करने के लिए इनकी आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस माध्यम से देते हैं। अगर आप डाइट के माध्यम से इसको पूरा करते हैं तो काफ़ी बेटर रहता है। नहीं तो अगर वहाँ से पूरा नहीं हो पाता है, अगर वहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हम यहाँ पे सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। अब हम जनरल जितने जो लेटेस्ट रिसर्च क्या बोलता है, मल्टीविटामिन्स के फंक्शन को क्या दर्शाता है, उसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहला रिसर्च ये बोलता है कि विटामिन्स का, अगर मल्टीविटामिन्स का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें कैंसर होने से हमें बचाता है, यानी कि कैंसर के रिस्क को कम करता है। दूसरा रिसर्च ये बोलता है कि हमें हार्ट से प्रॉब्लम से ये बचाता है, यानी कि हमारा हार्ट सही से फंक्शन करे, हार्ट में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, उससे ये बचाता है मल्टीविटामिन्स। एक रिसर्च ये भी कहता है कि अगर हम मल्टीविटामिन्स का प्रयोग करते हैं तो बॉडी से एनेक्जाइटी और स्ट्रेस दूर होता है, एनेक्जाइटी और स्ट्रेस कम होता है अगर हम मल्टीविटामिन्स का प्रयोग करते हैं तो। एक रिसर्च ये भी बोलता है कि मसल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ रिसर्च हुए हैं जहाँ पे इसके जो आउटकम आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और ये मसल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एक रिसर्च ये भी बोलता है कि ब्रेन की फंक्शन को सही करने में भी काफ़ी इसकी अहम भूमिका होती है। और एक रिसर्च ये भी बोलता है कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, खासकर कैटरैक्ट, इसको कम करने में भी मल्टीविटामिन्स की अहम भूमिका देखने को मिलती है। लेकिन जितने मैंने इसके फंक्शन बताए, ये जितने मैंने रिसर्च के पॉइंट बताए, इन सब में अगर आप रेशियो की बात करेंगे तो 60-40 का रेशियो है। यानी कि ये बात हो रही है सप्लीमेंट की। यहाँ पे मैं जो नेचुरल डाइट की बात नहीं कर रहा है, मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। सप्लीमेंट की ये फंक्शन है। लेकिन जब बात आती है नेचुरल डाइट पे, अगर नेचुरल डाइट से इसको आप अगर कंपेयर करेंगे तो जितने मैंने फंक्शन बताए, ये फंक्शन और प्रॉपर रूप से वर्क करेंगे और प्रॉपर रूप से इसके आप इफेक्ट को देख सकेंगे बॉडी के अंदर, अगर आप इसको नेचुरल फॉर्म से लेते हैं तब। अब बात आती है मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट है उसका प्रयोग कौन कर सकते हैं, किनके लिए ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहला पॉइंट, जिनको भी फूड एलर्जी होती है, मल्टीपल फूड एलर्जी जिनको होती है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ वो खा नहीं सकते हैं, वो मल्टीविटामिन्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि उनको तो ये चाहिए, विटामिन चाहिए बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करना है। यहाँ पे उनको मजबूरी है, उनका बॉडी का ऐसा फंक्शन बन चुका है कि वहाँ पे उनको मल्टीविटामिन्स जो कि सप्लीमेंट के माध्यम से लेने आवश्यक हो जाता है। दूसरा पॉइंट, जो वेजिटेरियन है, जो वेज खाना खाते हैं, उनके लिए काफ़ी आवश्यक होता है। क्योंकि जितने एनिमल जो सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्स से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी को मिल जाते हैं। लेकिन जो वेज है, जो शाकाहारी है, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो वेज होते हैं उनको सलाह दी जाती है कि आप मल्टीविटामिन्स का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है महिलाएं, उनको भी विटामिन्स की सलाह दी जाती है, यानी कि मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, जो ओल्ड पर्सन है, जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि उनमें भी जो फंक्शन होता है, डाइजेशन का जो फंक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन होता है, वो काफ़ी स्लो हो जाता है। उनके भी फंक्शन को रेगुलेट कराने के लिए मल्टीविटामिन लेने की सलाह उनको दी जाती है। इसके अलावा जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, उनको भी सलाह दी जाती है मल्टीविटामिन देने की, क्योंकि वो उनको भी प्रॉपर रूप से यहाँ पे डाइट नहीं मिलता है, उनकी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी होती है, इसलिए उनको भी सलाह दिया जाता है कि आप वहाँ पे मल्टीविटामिन उनको। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसको आप कब तक ले सकते हैं, मल्टीविटामिन का प्रयोग आप कितने समय तक कर सकते हैं।
इसका एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, इसके रेफरेंस की जब बात करेंगे तो लगभग 3 महीने बोले जाते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं आप ले किस ले रहे हैं। यानी कि आपको डिफिशियंसी है या आप फर्दर आपको बीमार ना हो, आप बीमार ना हो इसलिए आप ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे, या आपके डॉक्टर आपको किस लिए मल्टीविटामिन्स की सलाह दे रहे हैं। अगर आप इसका प्रयोग खुद से करते हैं, अगर आप इसको सेल्फ मेडिकेशन करते हैं मल्टीविटामिन्स का, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना है आपको, आप जब भी इसको लेते हैं इसको बीच में थोड़ा गैप रखना है। क्योंकि अगर बॉडी पूरी तरह डिपेंड हो जाएगा इस सप्लीमेंट पे, तो आप जो डाइट के माध्यम से देंगे उसको भी वो ऑब्जर्व करना बंद कर देगा, या ओवर डोजिंग भी हो सकती है। यानी कि आपका डाइट अगर प्रॉपर है, आप अच्छा खा रहे हैं, आपकी बॉडी को प्रॉपर रूप से विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सप्लीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ओवर डोजिंग होगी, इसके हम आगे इसके साइड इफेक्ट को देखेंगे जो काफ़ी भयावह है। आपको यहाँ पे टोटली डिपेंड होना है नेचुरल डाइट पे, सप्लीमेंट पे आपको डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। अब आता है इसके साइड इफेक्ट को लेके बात करते हैं। सबसे पहला विटामिन आता है फैट सोल्यूबल विटामिन ADE। ये विटामिन हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन अगर इनकी ओवर डोजिंग होती है, बॉडी में इनका अमाउंट अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। खासकर देखा गया है, अगर आप इसको एज अ होल की बात करेंगे तो कुछ रेफरेंस ये भी बोलते हैं, कुछ रिसर्च ये भी बोलते हैं कि अगर इनका ओवरडोजिंग होता है तो सबसे जो पहला जो कॉमन सिम्टम डेवलप होता है नोजिया, मिचली आती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगा। एक रिसर्च ये भी बोलता है कि इंट्राक्रैनियल हैमरेज का कारण बनता है ओवरडोजिंग ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। इसके अलावा पेशेंट कोमा में जा सकता है और डेथ के भी चांसेस बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसके सीरियस साइड इफेक्ट हैं। और खासकर जब आप विटामिन A की बात करेंगे तो बोन के स्ट्रेंथ को कम करने में इसके काफ़ी अहम रोल है, अगर इसका अमाउंट अगर ज़्यादा होता है, ओवरडोजिंग होती है तब। और महिलाओं को खासकर विटामिन A लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन अंडर गाइडेंस उनको ये मेडिसिन दी जाती है। कितना लेना है, कितना उसकी डोज है, कितने मंथ तक इसको कंटिन्यू करना है, ये डॉक्टर उनको वहाँ पे सलाह देते हैं। अगर विटामिन A अगर ज़्यादा जाता है, इसकी अगर ओवरडोजिंग होती है, तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चों में भी प्रॉब्लम यहाँ पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चों में कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए गाइडेंस में भी हमेशा बोला जाता है कि विटामिन का प्रयोग आप गाइडेंस में करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। विटामिन C की ओवरडोजिंग होती है तो खासकर नोजिया, मिचली आना, पेट में दर्द जैसी समस्या, डायरिया तक डेवलप होने के चांसेस बन जाते हैं अगर बॉडी में विटामिन C की ओवरडोजिंग होती है। इसलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया था कि आप ले किस लिए रहे हैं, आप विटामिन ले किस लिए रहे हैं, या डिफिशियंसी है, आपने वहाँ पे अपना टेस्ट करा है, आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है, या फर्दर आपको बीमारी ना हो उसके लिए ले रहे हैं। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपको डाइट के माध्यम से प्रॉपर रूप से अगर मल्टीविटामिन मिल जाते हैं, पूरी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, तो आपको सप्लीमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाइट के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है तब आप सप्लीमेंट को वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट का वहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 टिप्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके विटामिन और मिनरल्स को लेवल को नॉर्मल करने के लिए। 1 कटोरी आपको यहाँ पे फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 1 कटोरी फ्रूट्स, और दूसरे में हरी सब्जियाँ। ये 2 ऐसे मुख्य सोर्स हैं जहाँ से आपको प्रॉपर रूप में आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। इसलिए आप इस नेचुरल डाइट पे डिपेंड हो, आप सप्लीमेंट का प्रयोग जितना कम हो सके उतना उसका प्रयोग करें। आज का वीडियो यही था कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।